नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट रणपाल अवाना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस बेहद खास यूट्यूब चैनल लीगल हेल्प वाले में हम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हर उस मुद्दे की कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो कि आपके लिए बेहद अहम है। आइए आज बात करते हैं देश भर में किसान आंदोलनों के विषय में और देश भर में जो किसानों की स्थिति है, किसानों द्वारा जो मूवमेंट किया जा रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या है। किसानों के आंदोलन में एक चीज़ बार बार निकल के आती है, वह है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का कहना है कि हाल ही में जून 2020 में 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। उनके पीछे सरकार की मंशा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करना है। हालांकि सरकार बार बार यही दुहाई दे रही है कि नए कानूनों से वर्तमान जो व्यवस्था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा किसानों को ही फ़ायदा होगा। एमएसपी सिस्टम पहले की ही तरह चलता रहेगा। हम में बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे तय किया जाता है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा है, और यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एमएसपी क्या है और इसे तय करने का क्या फार्मूला होता है। उससे पहले मैं आपको अतीत में बता दूं, 1965 में हरित क्रांति के समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस और रबी और जो खरीफ की फसलें उन पर तय कर दिया गया था, जिसको आज हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और सरकार की तरफ से बार बार किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है, जो फसलें लगभग 23 के करीब होती है, जिनकी एमएसपी सरकार द्वारा तय की जाती है। और तय करने के बाद राशन सिस्टम के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए एमएसपी दर पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी प्रणाली अभी तक कानून का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उस प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा है। दोस्तों, इस देश में लगभग 6% लोग ही एमएसपी प्रणाली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा उठा पाते हैं। दोस्तों, बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही क्यों ना कम हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। इससे ये फायदा होता किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि मेरी फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, और उसी हिसाब से किसान उस फसल की बुआई जुताई करते हैं। हालांकि मंडी में उस फसल के दाम ऊपर या नीचे हो सकते हैं। यह किसान की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपनी फसल को एमएसपी पर बेचे या फिर व्यापारी को आपसी सहमति की तय सीमा पर बेचे। यह किसान और व्यापारी आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं। यदि किसान को लगता है कि फ़ायदा एमएसपी रेट पे बेचने पर फ़ायदा, तो वो सरकार को बेच देता है। यदि किसान को कहीं लगता है कि इससे फ़ायदा मुझे व्यापारी को बेचने से है, तो वो व्यापारी को बेच सकता है। आखिर कौन तय करता है एमएसपी? फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? एमएसपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो डिपार्टमेंट होता है, जो आयोग होता है, वही एमएसपी तय करता है। तकरीबन सभी फसलों के दाम सीएसीपी तय करता है,
हालांकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। आयोग के समय खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करने पर सरकार के पास सुझाव भेजता है। सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है। और किन फसलों का तय होता है एमएसपी? रबी, खरीफ की और अनाज वाली कुछ फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन के शुरुआत में ही फसल आने से पहले तय कर दी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं आप इससे जुड़े किसी और अहम मुद्दे के साथ। धन्यवाद।